वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूं और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूं। तो उसी के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने मैथ्स में एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसको स्टैटिक्स बोलते हैं और हिंदी में उसको बोलते हैं सांख्यिकी। तो पहले मैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और जो फार्मूले हैं वो क्लियर कराऊंगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीजीएल टीयर 2 में, एनटीपीसी सीबीटी 2 में, यूपीएसआई में, एमपी पुलिस में, एमपी पटवारी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं या कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब मैं क्लियर कराऊंगा। तो चालू करने से पहले मैं बता दूं कि चैनल का नाम कैच द मैथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चालू करते हैं आज का पहला चैप्टर अपना स्टैटिक्स, सांख्यिकी। अब सांख्यिकी की अगर मैं बात करूं आपसे तो सांख्यिकी क्या है, स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स एक डेटाओं का कलेक्शन है। कोई भी आपके पास डेटा है ना, बहुत सारे डेटा है, तो उन सब का कलेक्शन ही क्या होता है? स्टैटिक्स होता है, सांख्यिकी बोलते हैं। तो अगर आपके पास सीधी सी भाषा में मैं बात करूं आपसे कि स्टैटिक्स क्या है, तो स्टैटिक्स क्या है? डेटाओं का कलेक्शन है, उसके बाद उसका एनालिसिस है और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं सिंपल सी भाषा में आपको पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यह एक सांख्यिकी होता है। पहले डेटा कलेक्शन करिए, उसके बाद उसका एनालिसिस करिए और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, यह एक सांख्यिकी है। कुछ टाइम पहले के समय में जब भी ये चीजें होती थी, मान लीजिए जनसंख्या की गणना हो रही है, तो वो सब क्या होता था, पुराने जो फाइलों में हमारे पास रिकॉर्ड होते थे वहां से छांट के उनका एनालिसिस किया जाता था, बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, बताया जाता था कि हमारे देश की जनसंख्या, हमारे प्रदेश की जनसंख्या, हमारे डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या इतनी बढ़ी या इतनी कम हुई। ये सब किस बेसिस पे होता है? ये सब स्टैटिक्स बेसिस पे होता है, सांख्यिकी की बेसिस पे। अगर आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं या फिर कंप्यूटर का यूज जिसने भी किया है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमेशा ये चीजें लिखी रहेगी, एक्स, एफ और एफ एक्स। इन चीजों पर बेस्ड स्टैटिक्स है। सेम अगर जिसने भी नहीं देखा वो जाके चेक करेगा एक बार ना, तो उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पता चलेगा कि ये जो चीजें लिखी होती है ये डायरेक्टली स्टैटिक्स से ली गई है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो स्टैटिक्स में आज हम बात करने वाले हैं, ये तो हो गया इसका बेसिक। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स में मीन के बारे में, माध्य के बारे में, कि जो माध्य होता है वो कैसे कैसे निकाला जाता है और कितने प्रकार से हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं बोल देता हूं, मैं आज आपसे चर्चा करूंगा मीन के बारे में। जिसको हम बोलते हैं माध्य। माध्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कि हमारा मीन क्या है, माध्य क्या है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। क्लियर है? माध्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब माध्य निकालने से पहले माध्य क्या होता है, उसमें कितने तरह के फार्मूले सेट होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, पहले उनको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, माध्य के बारे में अगर मैं बात करूं तो माध्य से पहले मुझे जो क्लास इंटरवल होता है ना, उसके बारे में जानना जरूरी होगा। किसका? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब होता है वर्ग अंतराल। जब आप माध्य निकालने जाएंगे तो ये सब चीजें आपको दी रही कि वर्ग अंतराल क्या है और वर्ग अंतराल इतना दिया गया है, तो आप इंटरवल निकालते हैं। ठीक है, वर्ग अंतराल अगर आपको दिया है 0 से 15, मैं मान लेता हूं 0 से 10 दे दिया है, 0 से 10 आपको वर्ग अंतराल दिया है, तो उस वर्ग अंतराल में ये जो 0 है ना, ये उसका लोअर लिमिट होता है। ये उसकी क्या होती है? लोअर लिमिट होती है।
और ये जो 10 दिया है ये उसकी अपर लिमिट होती है। यानी कि वर्ग अंतराल अगर हमको दिया है तो वह जो निम्नतम सीमा है और एक होगी उसकी उच्चतम सीमा। ये सब चीजें बेसिक है जो आपको आना जरूरी है। जब ये चीजें आएगी तो ही आप माध्य निकाल पाएंगे, ठीक है। अब यहां से मैं अगर बात करूं, ये न्यूनतम सीमा है, ये उच्चतम सीमा है, ये क्लास इंटरवल की बात हो गई, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं अगर मिड वैल्यू की, आपसे मध्यमान की बात करूं, मध्यमान, ठीक है। तो मध्यमान को हम बोलते हैं इंग्लिश में मिड वैल्यू। मैं ये चीजें इसलिए पहले सिखा रहा हूं जो मेन में आने वाली, जो माध्य में ये चीजें जरूरी है। अगर माध्य हमको निकालना है तो ये चीजें हमको पहले पता होना चाहिए, देन हम उसका माध्य निकाल पाएंगे किसी भी दिए गए डेटा का, ठीक है। तो मिड वैल्यू की मैं बात करूं तो मिड वैल्यू क्या होती है, मध्यमान क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। यह क्या होता है हमारा, यह एक मध्यमान होता है, यानी न्यूनतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा बटे 2। यह क्या होता है, मध्यमान का फार्मूला होता है। अब ये मेन कोई एक छोटा सा चैप्टर नहीं है कि आप डायरेक्टली फार्मूला रखें और निकाल दिए। जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, आपको डायरेक्टली भी डेटा दिया जा सकता है और क्लास इंटरवल के माध्यम से भी डेटा दिया जा सकता है मीन निकालने के लिए। इसलिए ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं आपसे अगर रेंज की, किसी भी दिए गए डेटा का रेंज की मैं बात करूं तो रेंज क्या कहलाती है, जिसको आप परास बोलते हैं, रेंज या परास। अगर हिंदी में बोलेंगे तो उसको परास और इंग्लिश में बोलेंगे तो रेंज। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट को रेंज समझ में आ जाता है, परास समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने दोनों चीज लिख दिया है, ठीक है। परास की मैं बात करता हूं तो परास का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास अपर लिमिट है ना, अपर लिमिट जो उच्चतम सीमा है, जो वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा है, वो माइनस लोअर लिमिट। मैं बोल देता हूं कि हमको कोई रेंज निकालना है जिसमें हमने 15 से 25 वर्ग अंतराल दिया है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी 25 माइनस 15, यानी 10 उसकी क्या है, उसकी रेंज हो जाएगी। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है बिल्कुल। अगर आप ये चीजें सीख पा रहे हैं तो किसी भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। रेंज निकालने का फॉर्मूला यही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो उच्चतम सीमा है माइनस न्यूनतम सीमा, उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी रेंज निकल के आ जाएगी, परास आ जाएगी। और ये चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो आप किसी भी तरीके से माध्य नहीं निकाल पाएंगे। कैसे कैसे निकलता है वो सब चीजें मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज और बोल देता हूं कि जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो जुड़ जाएं और मैथ की प्रिपरेशन कर पाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ आवृत्ति की। इस मीन में क्या क्या चीजें आती है वो मैं पहले आपको सिखा देता हूँ कि ये चीजें पहले आपको आना चाहिए, आफ्टर दैट आप माध्य निकाल पाएंगे, ठीक है। इसमें एक और आता है जिसको हम बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति इंग्लिश में बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, मैं आपसे बोल देता हूं। फ्रीक्वेंसी का मतलब पहले से समझ लीजिए। आवृत्ति का मतलब है कि किसी भी चीज का बार बार आना, मतलब कोई भी अगर डेटा है ना वो बार बार कितने बार आया है उसमें, वह उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। मैं बोल देता हूं कि मेरे पास 16 है, 16 वर्ग की आवृत्ति कर दीजिए, 16 वर्ग की आवृत्ति, ऐसे डेटा लिखा हुआ आता है बराबर 3, मैं ऐसा मान लेता हूं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मैं बोलता हूं कि आवृत्ति का फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि ये डेटा इस दिए गए डेटा में इतनी बार आया है। मतलब क्या है कि 16 की जो वर्ग की आवृत्ति है ना वो उस डेटा में 3 बार हुई है, 3 बार वो 16 की वर्ग की आवृत्ति आई है, इसलिए
ये चीजें डायरेक्टली मैं सिखा रहा हूं, और जब तक आपको ये अंदर पता नहीं होगा ना कि एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है, तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आवृत्ति का मतलब है कि दिया गया डेटा उसमें कितनी बार आया, 16 वर्ग की आवृत्ति 3 बार बोला है, मतलब 16 का जो वर्ग है ना वो 3 बार उस दिए गए डेटा में आया है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? चलिए, क्लियर है। अब आगे मैं आपसे बात करूं माध्य में, अब सीधे आते हैं कि माध्य क्या है। माध्य क्या है? ठीक है, तो जितना भी डेटा हमको दिया रहता है, माध्य को आप डायरेक्टली अगर ऐसा बोलना चाहें तो औसत नहीं बोल सकते हैं, औसत बोल सकते हैं। ठीक है, कि जो दिया गया डेटा है ना उसको पूरा जोड़ के और जितनी संख्या उससे डिवाइड कर दीजिए। उसमें कई प्रकार के डेटा रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल देता हूं कि y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 डैश 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 yn कर दीजिए। इसका मैं आपसे बोल दूं कि समांतर माध्य बता दीजिए मेरे को, माध्य या समांतर माध्य, तो इसका जो समांतर माध्य पता है कितना होगा? समेशन कर दीजिएगा और इसका पूरा जोड़ कर दीजिएगा, yn कर देता हूं मैं, तो आप समझ लीजिएगा। और नीचे जो दी गई संख्याएं हैं, समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? कि जो सम है ना पूरे का योग ले लीजिए और दी गई जो संख्या है यह क्या हो जाता है, यह एक समांतर माध्य होता है। दूसरे तरीके से मैं कैसे निकाला जाएगा वो मैं बता रहा हूं आपको, और ये चीजें आपको पता होना चाहिए समांतर माध्य डायरेक्टली मेन माध्य निकालने के लिए। ठीक है, ये चीजें आपको आना चाहिए। चलिए, अब मैं यहां से बोल देता हूं कि x मैंने कोई ले लिया, जैसे एग्जांपल x मान लीजिए, f मान लीजिए, ये x है, ये f है, और यहां पे मैं कर देता हूं fx। fx मैंने क्यों किया है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही fx है। इन दोनों को मल्टीप्लाई ही यहाँ पे fx है, इस टाइप से निकलेगा। ठीक है, मैं आपसे बोल देता हूं जैसे x1 x2 x3 x4 x5, मैं ये डेटा ले लिया। ठीक है, f में मैंने क्या कर दिया, f1 f2 f3 f4 f5। बाद में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो f1 x1 f2 x2 f3 x3 f4 x4 और f5 x5, ये चीजें निकल के आ गई हैं। ठीक है, ठीक है कि नहीं? पहले बताइए मेरे को, ठीक है कि नहीं? तो ऐसे में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है इसमें। fx मतलब ये जो दिया गया डेटा है इसका क्या करना है, इसका पहले मल्टीप्लाई करना है, बाद में इसको जोड़ लेना है। तो जो भी सम आएगा, जो भी जोड़ आएगा, बटे में आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी रखना है। ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, f जो लिखा मैंने फ्रीक्वेंसी है, ये आवृत्ति है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा। क्लियर है? ये इसका फार्मूला है, आपको कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। मैं बोलता हूं कि पहले कोई डेटा आपको दिया गया है, आगे मैं बताऊंगा कि वर्ग अंतराल से कैसे निकाला जाएगा और चीजें कैसे निकाली जाएगी, पूरी चीजें मैं क्लियर कराऊंगा आपको। ठीक है, डोंट वरी। ये x है, ये दिया गया डेटा है जो मैं बता रहा हूं आपको, ये फ्रीक्वेंसी है, ये उसकी आवृत्ति है जो मैं आपको पीछे भी सिखाया हूं कि आवृत्ति की x, इसमें अगर फ्रीक्वेंसी 5 है तो x 5 बार आया है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ फ्रीक्वेंसी 5 है, मतलब उस दिए गए डेटा में 2 जो है 5 बार आया है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई यहाँ करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई यहाँ करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई यहाँ करिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, फिर पूरे को जोड़ लीजिए, जितना आएगा इसका पूरा योग का आपको जो भी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को आप जोड़िए और उस फ्रीक्वेंसी का आप यहाँ डिवाइड कर दीजिए, यही आपका आंसर होता है।
ये आपका माध्य होता है और माध्य ऐसे ही निकाला जाएगा। क्लियर है क्या? अब मैं जेएसएम से भी माध्य कैसे निकाला जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। जेएसएम का मतलब होता है जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड, जिसको हम उसके माध्यम से कल्पित माध्य निकालते हैं। कल्पित माध्य निकालने का फॉर्मूला कैसा होता है जो कि जेएसएम में लागू होता है, वो मैं बता रहा हूँ। जेएसएम कोई ट्रिक नहीं है, ये बेसिक से बनाया हुआ एक आइडिया है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब तक वो बेसिक नहीं सीखेंगे आपको पता नहीं चलेगा एक्चुअल चीजें कहाँ पे रुकी हुई है, आपको बेस पता नहीं है, आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे अटैक कर रहे हैं। तो प्लीज डायरेक्टली क्वेश्चन पे अटैक मत करिए, पहले बेस क्लियर करिए। और जो मैं सिखा रहा हूँ ना, तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इतने बेसिक से ऐसे आपने आज तक नहीं पढ़ा है, और जिसने भी नहीं पढ़ा है ना तो प्लीज पढ़ लीजिए। अगले वीडियो, अभी हमारा क्या है 5 से 6 वीडियो है ना, वो स्टैटिक्स पे रहेगा। आज माध्य का करेंगे, कल माध्यिका का करेंगे, उसके अगले दिन बहुलक का करेंगे। बेसिक के बाद मैं पूरे क्वेश्चन एक साथ आपको कराऊंगा, कुछ टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं। और बहुत सारे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ रहे हैं, वो अपान वाले क्वेश्चन है, वो डायरेक्टली जो उसमें दिया जाता है, जिसको फ्रैक्शन में दिया रहता है या फिर मिश्र भिन्न में जो दिया रहता है, उस टाइप का जो माध्य निकालते हैं, वो सब डेटा हमारे पास है। और ऐसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा जैसे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्लियर? चलिए, अब मैं आपसे बोल देता हूं कि मेरे पास कोई डेटा दिया गया है, ठीक है, एक्स है, एफ है, डेटा लिख दीजिए। मैं मान लेता हूं मेरे पास दे दिया 15, 18 और ये 19 और ये 17 कर लीजिए। ठीक है, यहां से मैं एफ में बोल देता हूं, फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए 10, 6, 16 और 9, कुछ भी लिख लीजिए, ये मैं अपने से लिख रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप यहाँ पे एफएक्स निकाल सकते हैं? आप बिल्कुल बोलेंगे कि सर हम एफएक्स निकाल सकते हैं। तो एफएक्स अगर निकाल सकते हैं तो आप क्या करेंगे, सिग्मा एफएक्स अपान सिग्मा एफ, इसको डायरेक्टली लगा के निकाल देंगे। आप इसको आप डायरेक्टली निकाल के लगा देंगे। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि यहां मैं कर दूं 58, मैं कर देता हूं 44, मैं यहां कर देता हूं 43, मैं यहां पे कर देता हूं 49, मैं यहां पे कर देता हूं 61, तब आप इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे ना तो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, छोटी छोटी चीजें जो शॉर्ट ट्रिक बनाया है बेसिक से ना, उस पे देखता है कि बच्चा जो है, स्टूडेंट क्या है, कितना फ्रैंक है इन चीजों में, क्या चीजें उसको एक्चुअल आ रही है, क्या बेसिक है, क्या एडवांस है। तो इन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए एक जैसा होता है जेएसएम मेथड। जेएसएम मेथड से ही हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, से ही कल्पित माध्य निकालते हैं। मैं लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले, कल्पित माध्य निकालते हैं। ठीक है, जेएसएम मेथड से हम कल्पित माध्य निकालते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब कल्पित माध्य क्या होता है? कल्पित का मतलब काल्पनिक। काल्पनिक के कोई आप माध्य मान लीजिए, मैं मान लेता हूं कि ये जो हमारा मेरा माध्य दिया है ना, ये जितने भी डेटा दिए गए हैं, मैं मान लेता हूं कि 17 मेरा जो है इसमें कल्पित माध्य है। जेएसएम मेथड यही है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, कल्पित माध्य में मान लेता हूं 17 है। मान लेता हूं कि ये दिए गए डेटा में ये जो माध्य दिया गया है, इसमें हमारा जो मान है वो क्या है, 17 एक्चुअल है। हमने कल्पना की है, ऐसा सिर्फ माना है। ठीक है, इसे मान नहीं लेते कि माना हुआ संख्या x है, माना हुआ संख्या a है, माना हुआ संख्या y है, हमने मान लिया। ठीक है, अब जब आपसे मैं बोल देता हूं 17 मैंने मान लिया, ऊपर से चालू करेंगे, ये -2 है, 17 से ये 2 कम है, -2 हो जाएगा। फिर 17 से ये 1 ज्यादा है, प्लस का 1 कर दीजिए। मैं बता रहा हूं कि जेएसएम का यूज कैसे होता है। ठीक है,
यही जीएसएम है। 17 से जो 19 है ना वो कितना ज्यादा है, 2, तो ज्यादा है तो प्लस का 2 होगा और ये हो जाएगा 0। 17 हमने माना ये तो ये 0 हो गया। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। इसके बाद क्या करिए, इस वाले का ना इसमें मल्टीप्लाई करिए, माइनस का 88 हो जाएगा, 44 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 88 प्लस 43 का 1 में करेंगे 43 प्लस 49 का 2 में करेंगे 98। प्लस में क्यों मैं लिख रहा हूं, क्योंकि सब प्लस में बाकी और ये 0 है तो 0 रह जाएगा। इसके नीचे जो वैल्यू आपकी कौन सी आएगी, जो फ्रीक्वेंसी है ना इसको आपको जोड़ लेना है। ये जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वही फ्रीक्वेंसी आपकी, ऐसा लगाने का मतलब ये है कि सम ऑफ एफ, ठीक है ना, ऐसा डायरेक्टली लगा देने का। और ये चीजें जोड़ के ना फिर 17 में इसको इससे इसको जोड़ के डिवाइड कर दीजिएगा और 17 में जोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यह क्या है, यह एक जूनियर सेटिस्फैक्ट्री मेथड है जो कि आप लोगों को माध्य निकालने में बहुत हेल्प करेगा। इससे बाहर कुछ नहीं आता, मैं बता रहा हूं। और जो ये ट्रिक सीख लिया जेएसएम ट्रिक ना, तो जेएसएम का मतलब यही है कि आप छोटा कर दीजिए क्वेश्चन को, जूनियर कर दीजिए। उसने जूनियर कर दिया है। अगर मैं आपसे बोलता हूं आप 44 से पहले 15 का गुणा करिए, फिर 49 में 19 का गुणा करिए, फिर 61 में 17 गुणा करिए, तो 15 मिनट तो आपका ऐसे लग जाने वाला है। और आप एग्जाम से तभी बाहर हो जाते हैं ना जब 15 मिनट आप ले रहे हैं तभी। समझ गए मैं क्या समझा रहा हूं? सो प्लीज इन चीजों को अंडर एस्टिमेट मत करिए, और जो पढ़ा रहा हूं ना वो बेसिक हो या एडवांस, ऐसी ट्रिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी चीजें मैं दे रहा हूं ना, ये बेसिक या एडवांस जो आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज इन चीजों को पढ़िए जरूर। क्लियर? चलिए अब एक वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन ले लेता हूं। मैं क्वेश्चन तो बहुत सारे कराऊंगा, बस मैं जस्ट ये बता के दिखा रहा था आपको कि जेएसएम ऐसे लागू होता है। जेएसएम ये है और ये चीजें आप पाएंगे तो जेएसएम से आप निकाल पाओगे। जेएसएम कोई फार्मूला नहीं है, जेएसएम एक बेसिक से बनाया हुआ आइडिया है, ठीक। अब मैं मान लेता हूं कि आपके पास कोई क्लास इंटरवल दे देता है, वर्ग अंतराल दे देता है, तो आप कैसे निकालेंगे मार्क्स? अगर वर्ग अंतराल दे देता है, जैसे मान लो कि क्लास इंटरवल मेरे को दे दिया, क्लास इंटरवल में मान लेता हूं दे दिया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। ये क्या है, सी आई इसको मान लेते हैं, जिसको मैं क्लास इंटरवल बोल रहा हूं, ठीक है। आपके पास फ्रीक्वेंसी मैं बोल देता हूं दे दिया, फ्रीक्वेंसी साइड में रहेगी, ठीक है। अब इस चीज को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है आपको? मध्यमान निकालना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी में मान लेता हूं आपको दे देता है 4, 6, 12 और फिर 4 कर दीजिए। तो अपने से मैं संख्याएं लिख रहा हूं, लेकिन ये चीजें ऐसे फॉलो होती है, ठीक है। अगर आपको पता है कि माध्य निकालने का टेक्निक, आप डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें से निकाल दीजिए एफ सिग्मा एफ, ठीक है। ये तो हो गया भाई बेसिक वाला सिस्टम। अब पहले इसका मध्यमान निकालना पड़ेगा, बाद में चीजें हम कर पाएंगे ना भाई। जब आपको मध्यमान यहाँ नहीं पता रहेगा, मध्यमान नहीं पता रहेगा, दिया गया डेटा पता नहीं है, तो आप कैसे यहाँ f का x में मल्टीप्लाई कर पाएंगे? तो हमको x निकालना पड़ेगा यहाँ पे, जिसको मध्यमान बोलते हैं। x निकाल दीजिए। मैं तो कहता हूँ यहाँ से x निकालेंगे तो क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, 5/2, 7/2, यही होगा ना, 13/2, और ये कितना होता है, कितना हो जाएगा 8, 17.5 होगा ना, 17/2 कर देते हैं, ठीक है। सॉरी ना, ये 15/2 होगा, ये गलत लिख दिया, 15/2, ये 25/2, और ये कितना निकल जाएगा 35/2।
ये हमारे डेटा हो गए, ये हमारा मध्यमान है। आप मध्यमान को आप छोटा करना चाहिए, जैसे लिख दिए 2.5, 7.5, ये कितना हो जाएगा 12.5 और ये कितना हो जाएगा 17.5। ये हमारा मध्यमान हो गया, ठीक है। अब एफ निकाल के और इसको आप डायरेक्टली कर दीजिए, या तो वही वाला सिस्टम लगा दीजिए आप, या तो वो वाला भी सिस्टम लगा सकते हैं ना, एफ का मल्टीप्लाई करके एफ को निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, एफ यहाँ साइड में थोड़ा इसको मिटा देते हैं। देखिए वर्ग अंतराल देने पर ऐसे रहता है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आगे आप एफ निकालेंगे, एक वैल्यू निकाल दीजिए, एफ मल्टीप्लाई कर दीजिए 10, 4 का 2.5 में करेंगे, 6 पंचे 30, 45, 6 सत्ते 42, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। 144, 12 पंचे 60, 150। अब सोच रहे हो इतना फास्ट कैसे कर रहे हैं, तो आपको आना चाहिए। 12 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, और 12 का 5 में करेंगे तो 60, 17 चौक 68 और 5 चौक 20, कितना हो गया 70। ये हो गया, ठीक है। इसको ऐड कर दीजिए, 5 4 1 5 5 10 10 7 17 7 1 1 2 275, राइट ना। 7 4 11 हो जाएगा, 70 80 8 4 12 100, 70 और 40 110, यानी 70 और 10 80, 80 और 40 120 125 बराबर 275, ठीक है 275। यहां से इसको f को जोड़ दीजिए, 6 4 10 4 14 14 12 28 28। आप इसको डायरेक्टली निकालिए 275 अपॉन 28। जो काटने के बाद आपका आंसर आएगा वही आप लिख दीजिएगा। तो ये होता है क्लास इंटरवल से निकालना, और वो होता है जेएसएम से निकालना। तो जेएसएम से निकालना, इसमें भी जेएसएम आप लगा सकते हैं अगर डेटा बढ़ा दिया होता तो। अगर मान लो f की वैल्यू यहाँ दिया होता 54, यहाँ दिया होता 59, यहाँ 75, यहाँ दिया होता 78, तो क्या करते हैं हम, इसका इसमें मल्टीप्लाई करने में दिन नहीं निकालते, डायरेक्टली जेएसएम लगा देते। डेफिनेटली यार ये चीजें आपको आनी चाहिए, और जब तक ये चीजें नहीं आएगी ना तो आप नहीं निकाल पाएंगे। सो प्लीज क्या करिए, पहले बेसिक क्लियर करिए, क्वेश्चन पे खास फोकस करिए। कब, जब आपका बेसिक क्लियर रहे तब।